हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज हम लोग आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में 2019 में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी पीवाईक्यू प्रश्न रहेंगे तो आप लोग सभी को अच्छे से देखते जाइए। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। बताना है इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल को धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का टिंडल प्रभाव, ऑप्शन बी में गोली प्रभाव, ऑप्शन सी में है सीवेक प्रभाव, ऑप्शन डी में है रमन प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश में फैलाव की घटना को उजागर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित शून्य कणों से टकराता है तो किरण कुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण है, जंगल में कुहासे में जल सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। बताना है किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में हम लोग सार्वजनिक लेखा समिति, ऑप्शन बी में सार्वजनिक उपकरण समिति, ऑप्शन सी में आचार समिति, ऑप्शन डी में अनुमानित समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, अनुमानित समिति। अनुमानित समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। बताना है बैडमिंटन खेल इन चार ऑप्शनों में से किस शब्द से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का नेल्सन, ऑप्शन बी में है डोलीफन किक, ऑप्शन सी में ड्रॉप, ऑप्शन डी में है गुगली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप। ड्रॉप इज ए करेक्ट आंसर। बैडमिंटन शब्द है ड्रॉप बैडमिंटन से संबंधित रखता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश से पर हटा सकता है। बताना किसकी सिफारिश पर हटा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल पर हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देख सकते हैं, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार के सदस्यों को राज्यपाल की सिफारिश पर हटा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के का अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विशेष समिति के सिफारिश पर की जाती है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों में किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। बताना है निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी चालुक्य इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या ब्लैंक स्पेस की कुल संख्या होती है। बताना है कितना होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी व्यापक प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे ब्लैंक स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का उपजाऊ, ऑप्शन बी में भंगुर, ऑप्शन सी में है वृद्धि, ऑप्शन डी में है समानांतर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे वृद्धि कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद ब्लैंक स्पेस और ब्लैंक स्पेस से हटा दिया जाता है। तो
किसको हटा दिया जाता है, ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामग्री त्वरण। बल उत्पाद, यहाँ सामग्री और त्वरण को हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से ब्लैंक स्पेस पाए जाते हैं, बताना है। सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए में है गन्ना, ऑप्शन बी में गेहूँ, ऑप्शन सी में केसर, ऑप्शन डी में चावल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसर। सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से केसर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के किस राज्य में मेवाड़ी और सेवारियन पहाड़ियाँ स्थित है, बताना है। भारत के किस राज्य में जवाड़ी और सेवारियन पहाड़ियाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जवाड़ी और सेवारियन पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, ध्वनि की गुणवत्ता इसके ब्लैंक स्पेस द्वारा निर्धारित की जाती है, बताना है। ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ऑप्शन ए में हम लोग का लहर की लंबाई, ऑप्शन बी में वेव अवधि, ऑप्शन सी में फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी में है आयाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। ध्वनि की गुणवत्ता फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बताना है। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन ए में हम लोग का शंशाक, ऑप्शन बी में है ऑप्शन बी में है दनित दुर्ग, ऑप्शन सी में है सिमुक, ऑप्शन डी में है गोपाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, टॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है, बताना है। टॉफी के संबंध में MVP का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन ए में हम लोग का न्यूनतम मान खिलाड़ी, ऑप्शन बी में अधिकांश सम्मानित खिलाड़ी, ऑप्शन सी में अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, ऑप्शन डी में अधिकांश थोक खिलाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। MVP का फुल फॉर्म है अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है, बताना है। मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए में हम लोग का बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी में ईसाई धर्म से, ऑप्शन सी में जैन धर्म से, ऑप्शन डी में है यहूदी धर्म से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। मिलिंद पन्हो पाठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले, बताना। इनमें से किसको भारत के नए समुद्र मिले थे, ऑप्शन ए में जेम्स हुक, ऑप्शन ए में जेम्स कुक, ऑप्शन बी में है क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन सी में है वास्को डी गामा, ऑप्शन डी में अमेरिगो वेस्पुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को भारत के नए समुद्र मिले। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हैंडबॉल खेल के लेक क्षेत्र को ब्लैंक स्पेस कहा जाता है, बताना है। हैंडबॉल खेल के लेक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए में है कोर्स, ऑप्शन बी में ट्रैक, ऑप्शन सी में कोर्ट, ऑप्शन डी में हीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट। कोर्ट इज ए करेक्ट आंसर। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पशुपति किस काल से मनाया जाता है, बताना है। पशुपति किस काल से मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए में हम लोग का मौर्य काल, ऑप्शन बी में गुप्त काल, ऑप्शन सी में वैदिक काल, ऑप्शन डी में हड़प्पा संस्कृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति से पशुपति मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है, बताना है। निम्न में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? ऑप्शन ए में है गठिया, ऑप्शन बी में है हीमोफीलिया, ऑप्शन सी में है टाइफाइड रोग, ऑप्शन डी में है कैंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। टाइफाइड एक संक्रामक बीमारी है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है, बताना है। कौन तारा आपके सबसे करीब है? तो ऑप्शन ए में है अपस्थि, ऑप्शन बी में है व्याध, ऑप्शन सी में है स्वाति, ऑप्शन डी में है प्रकिस्मा सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकिस्मा सेंचुरी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों की अति प्रयोग को कहा जाता है, बताना। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का संसाधन की खपत, ऑप्शन बी में सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी, ऑप्शन सी में खराब स्रोत, ऑप्शन डी में सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी जो करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का प्रयोजक कौन होता है, बताना है। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताना है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन ए में दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी में मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन सी में है हेमा दास, ऑप्शन डी में मेरी कॉम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरियप्पन थंगावेलु इज करेक्ट आंसर। भारत की पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली मरियप्पन थंगावेलु थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को ब्लैंक स्पेस में विभाजित किया जाता है, किसमें विभाजित किया जाता है? ब्लैंक स्पेस में भरना है। तो ऑप्शन ए में है एक समान, ऑप्शन बी में दो समान, ऑप्शन सी में दो समान, ऑप्शन बी में दो असमान, ऑप्शन सी में दो समान, ऑप्शन डी में समान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो समान कोशिकाओं में विभाजित की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं, बताना है। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए में हम लोग का राम स्वरूप, ऑप्शन बी में है नंद, ऑप्शन सी में है शारंगदेव, ऑप्शन डी में है भरत मुनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बताना है। अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए में वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी में गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी में अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन डी में कार्मिक मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, थाल घाट मुंबई और ब्लैंक स्पेस को जोड़ता है, बताना। थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए में नासिक, ऑप्शन बी में सूरत, ऑप्शन सी में पुणे, ऑप्शन डी में गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का ईरानी कप, ऑप्शन बी में कलिंग कप, ऑप्शन सी में
रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन डी में देवधर ट्रॉफी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, कलिंग कप। कलिंग कप क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं, बताना है पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं। तो ऑप्शन ए में XX, ऑप्शन बी में X, ऑप्शन बी में YY, ऑप्शन सी में XY, ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों में XY सेक्स जीन मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संघीय शासन का उपयोग किया जाता है, बताना है भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संघीय शासन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में वित्त संघ का तरीका, ऑप्शन बी में प्राकृतिक संघ की विधि, ऑप्शन सी में संघीय रूप से प्रशासित विधि, ऑप्शन डी संघीय रूप से संघीय राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय रूप से प्रशासित विधि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस शासन में पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, बताना किस शासक में पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए में अशोक, ऑप्शन बी में अजातशत्रु, ऑप्शन सी में दशरथ, ऑप्शन डी में चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है, बताना है भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 267, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 266। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 267 के अंतर्गत भारतीय आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत आती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है हम लोग का, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं, बताना है नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी में यूरोप, ऑप्शन सी में एशिया, ऑप्शन डी में अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं नाइजर और जिम्बाब्वे में, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ब्लैंक स्पेस से बताना है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऑप्शन बी में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, ऑप्शन डी में वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था, बताना है कौन अंतिम मौर्य राजा था। तो ऑप्शन ए में हम लोग का विजयद्रथ, ऑप्शन बी में है कुणाल, ऑप्शन सी में दशरथ, ऑप्शन डी में पुष्यमित्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का विजयद्रथ इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है, बताना है कौन एक नदी बंदरगाह है। ऑप्शन ए में हम लोग का एन्नौर, ऑप्शन बी में चेन्नई, ऑप्शन सी में कोलकाता, ऑप्शन डी में हल्दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता एक नदी बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है, बताना है किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में बिहार।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को ब्लैंक स्पेस कहा जाता है, बताना है क्या कहा जाता है। कई आवृत्तियों से मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए में स्वर, ऑप्शन बी में गुलाबी ग्रहण, ऑप्शन सी में प्रारूप, ऑप्शन डी में सफ़ेद वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर। कई आवृत्तियों से मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है, बताना है किस महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है। तो ऑप्शन ए में अंटार्कटिका महासागर, ऑप्शन बी में है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी में हिंद महासागर, ऑप्शन डी में अटलांटिक महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का तटरेखा सबसे लंबा है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो ऑप्शन ए में हम लोग का 31.16%, ऑप्शन बी में 10%, ऑप्शन सी में 65%, ऑप्शन डी में 50.1%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% था, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीश किस मंत्रालय के अधीन आता है, बताना है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीश किस मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन ए में हम लोग का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी में अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन सी में गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी में कार्मिक मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्मिक मंत्रालय इज ए करेक्ट आंसर। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीश कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत अधीन आता है, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है, बताना है बांगर भरा हुआ क्षेत्र कौन है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का भांगर, ऑप्शन बी में खादर, ऑप्शन सी में तराई, ऑप्शन डी में है होबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी तराई इज ए करेक्ट आंसर। भांगर भरा हुआ क्षेत्र तराई है, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखता है, बताना है वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखता है। ऑप्शन ए में मेढक, ऑप्शन बी में पेड़, ऑप्शन सी में सिंह, ऑप्शन डी में कबूतर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेड़। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखता है, तो पेड़ दिखता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, डोलू कुनीथा, ऑप्शन नंबर है डोलू कुनीथा ब्लैंक स्पेस में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, बताना है डोलू कुनीथा ब्लैंक स्पेस में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। डोलू कुनीथा कर्नाटक में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ, बताना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का 1991 में, ऑप्शन बी में 1995 में, ऑप्शन सी में 1956 में, ऑप्शन डी में 1993 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष 1993 में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हम लोग का, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, बताना है भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में सीपी महालनोबिस, ऑप्शन
डी में जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पीसी महाल नोबिस। पीसी महाल नोबिस इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है हम लोग का, बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता। प्रश्न है, बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है, बताना है किस बाजार का लक्षण है ये बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता। तो ऑप्शन ए में हम लोग का अल्पाधिकार बाजार, ऑप्शन बी में है ग्राहक एकाधिकार, ऑप्शन सी में है एकाधिकार, ऑप्शन डी में है विज्ञापन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार में बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता का लक्षण है, अल्पाधिकार बाजार। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, भारत सरकार ब्लैंक स्पेस के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, बताना है भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, भारतीय खाद्यान्न निगम। भारतीय खाद्यान्न निगम के तहत भारतीय सरकार खाद्यान्न खरीदती है। अगला प्रश्न है हम लोग का, फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ब्लैंक स्पेस में शुरू की गई, बताना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। भारतीय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, बताना सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए में हम लोग का ईसा पूर्व 326, ऑप्शन बी में ईसा पूर्व 556, ऑप्शन सी में ईसा पूर्व 326, ऑप्शन डी में ईसा पूर्व 556। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, ईसा पूर्व 326 में। ईसा पूर्व 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस बल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकालती है, बताना किस बल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकालती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। तो ऑप्शन ए में साधारण विधेयक, ऑप्शन बी में है विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी में धन विधेयक, ऑप्शन डी में वित्तीय विधेयक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के द्वारा भारत सरकार सामूहिक कोष से पैसा निकालता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना है। काफ़ी भी है प्रश्न है, सभी PYQ प्रश्न है, RPF में पूछे गए प्रश्न है। तो सभी को अच्छे से देखते जाइएगा और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।